Hello guys, this is AJ connecting with your hearts. Welcome to my channel. माय डियर फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ कि ज़िंदगी कांटों का सफ़र है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं पर जो रास्ते बनाए वही इंसान है। इसी लाइन के साथ आज हम 11 जून के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका 100% फोकस रहेगा। आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाल ही में न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो गाइज इनका नाम है अनूप चंद्रा पांडे। अनूप चंद्रा पांडे, ठीक है गाइज। और ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है कि भारत में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होना चाहिए। और कितने होने चाहिए? 3 मेंबर्स होने चाहिए। 3 मेंबर्स, 3 में से 2 होंगे इलेक्शन कमिश्नर और 1 होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है गाइज। और अगर बात करते हैं दो में से एक है हमारे पास, कौन है? अनूप चंद्र पांडे। फर्स्ट ये हमारे पास कौन है? इलेक्शन कमिश्नर है। और दूसरे हैं हमारे पास राजीव कुमार। ठीक है गाइज, ये क्या है? इलेक्शन कमिश्नर है। और हाल ही में जो न्यू हैं वो अनूप चंद्र पांडे को अपॉइंट किया गया, और ये पहले से भी थे। ठीक है, राजीव कुमार। और एक होना चाहिए हमारे पास, कौन होना चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्र है। यह है चीफ। सुशील चंद्र क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और सुशील चंद्र ने सक्सीड किसको किया है? सुशील ने किया है सुनील अरोड़ा को। किसको? सुनील अरोड़ा को। ठीक है गाइज। और एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि फर्स्ट हमारा जो इलेक्शन कमीशन बना था वो कब बना था? वो 25 जनवरी 25 जैन 1950। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है पिछले साल कि इलेक्शन डे हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है गाइज। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है दिल्ली। हेडक्वार्टर का है दिल्ली। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट, ये है सुकुमार सेन। सुपर इम्पोर्टेंट, सुकुमार सेन क्या है? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट? इनमें से कौन से स्टेट में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क? ठीक है, पहले रायमोना को फॉरेस्ट बोलते थे, अब क्या है? नेशनल पार्क। ये है आसाम में। ठीक है गाइज, कहाँ है? आसाम में। ये 6 नंबर पे। ठीक है। और हमारे पास है ये बाकी 6। हमारे पास कौन कौन से हैं? ये है काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, और मनास नेशनल पार्क है, डिब्रू नेशनल पार्क है, और नामेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, और दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है। ये हमारे पास 6th है, और ये 7th हो गया। ठीक है, रायमोना क्या हो गया? हमारे पास 7th हो गया। अगर बात करते हैं आसाम में अभी सरकार किसकी है? सीएम है यहाँ पे, कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी मेंबर है। ठीक है ना, बीजेपी 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। ठीक है। और गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और बात करते हैं गुजरात। गुजरात में कौन है? अभी विजय रूपानी की सरकार है, और आचार्य देवव्रत क्या है? गवर्नर है। कर्नाटका में कौन है? कर्नाटका में वाई.एस. येदियुरप्पा की सरकार है। बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार, ये सीएम है। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है, वजुभाई वाला। और मध्य प्रदेश में कौन है? शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन। ठीक है गाइज। अब हम रायमोना रिजर्व को हम मैप में डिस्कस करेंगे कि असम कहाँ है। असम देखिए कहाँ है, दिख गया असम। ये गाइज असम, ये असम नॉर्थ ईस्ट कंट्री है। कंट्री क्या? हमारा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और बात करते हैं स्थापना कब हुई थी? ये 26 जैन 1950 को असम स्टेट बना था। ठीक है, 1950। और कैपिटल कहाँ है? कैपिटल है दिसपुर। और लार्जेस्ट सिटी क्या है? गुवाहाटी। डिस्ट्रिक्ट कितने? 33। ठीक है गाइज। और गवर्नर आपको मैंने बता दिया कि जगदीश मुखी गवर्नर है, और सीएम के हैं कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है। और राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 14, और हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है गाइज।
और बात करते हैं डांस, सुपर इम्पोर्टेंट है गाइज ये डांस, असम का डांस है बिहू डांस। और मैमल क्या है, वन हॉर्न राइनोस है ना, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। वर्ड क्या है, वाइट विंग्ड वुड डक। फ्लावर क्या है, देख लिया आप, सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ड्रिंक क्या है, असम की ट्री है। रिवर क्या है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है गाइज। और यह है रायमोना नेशनल पार्क, क्या लिखा, ए जाइंट स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ असम टुवर्ड फुलफिलिंग यूएन विजन ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, न्यू नेशनल पार्क इन बीटीआर, डिक्लेयर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को डिक्लेयर किया गया, ठीक है गाइज। लोकेशन क्या है, देखिए ये है, इसमें क्या क्या वैराइटीज़ है, वैराइटीज़ भी देख सकते हैं आप। एशियन एलिफेंट है, टाइगर है, क्लाउड लेपर्ड है, इंडियन गौर, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। विच ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च्ड ए न्यू ग्लोबल डेटाबेस नेम्ड आई फेमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सनस। मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया गया है जिसका नाम है आई फेमिलिया। आई फेमिलिया ये किसके द्वारा तैयार किया, ये इंटरपोल, ठीक है गाइज। अब इंटरपोल क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। इसका काम क्या होता है कि ये हर एक कंट्री के पुलिस के साथ इनका मेल मिलाप होता है। इंटरपोल का मकसद ये है कि अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर चला जाता है, जैसे मालिया वगैरह कोई चले जाते हैं, तो क्या करते हैं हम, इंडिया रिक्वेस्ट करता है इंटरपोल को कि हमारे यहाँ से कोई बंदा फरार हो गया, आप उसको आइडेंटिफाई करो। तो वो क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यही काम होता है इंटरनेशनल पुलिस का। अगर बाहर का कोई बंदा हमारे इंडिया में आता है तो वो भी हमारे इंडिया को इंटरपोल को बोलेंगे कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए कोई पर्सन को, ठीक है गाइज। और यही इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में, 1923, ठीक है गाइज। और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है फ्रांस में, कहाँ है गाइज, लियोन फ्रांस में। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट कौन है इनके इंटरपोल के, ये है किम जोंग यन, ठीक है गाइज। नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दी है कि इनमें से कौन से 2 बैंक है जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे इसी साल, ये हो जाएंगे जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है। इंडियन ओवरसीज़ एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों इस साल प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे, ठीक है। सब कुछ प्राइवेट होने वाला है भाई, सोच लो आप। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक है, 1911 में बनी, स्थापना हुई थी 1911 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है मुंबई। और अभी सीईओ कौन है, एम वी राव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन होने वाला है तो पूछा जाएगा 100%, ठीक है ना। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करते हैं तो 1937 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है चेन्नई में, हेडक्वार्टर चेन्नई। प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है, ये है पीएस गुप्ता। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है। ये कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को, है ना, 6 साल पहले बनाया गया था, ठीक है। ये बनाया गया किसको, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया को। लेकिन मुझे नहीं लगता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि कल आपको बताया था कि नीति आयोग के हिसाब से जो हमने एस्टिमेट लगाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए बनाया गया नीति आयोग, ठीक है। और उसमें हमारा 117 नंबर आया है, ठीक है। पिछले साल हम थे 115 नंबर पे और इस साल 117, मतलब 2 अंक हम फिर से नीचे आ गए, ठीक है। और पता नहीं क्यों बनाया है ये, है ना। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बनाया गया। अगर पर्सन होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है गाइज। और देश का हाल बहुत बेकार हो रहा है, देश का हाल सोच सकते हैं आप सब, ठीक है। और बात करते हैं वाइस चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। और सीईओ कौन है, सीईओ है अमिताभ कांत, ठीक है गाइज। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2021-22 के लिए कितना प्रेडिक्ट किया है, ये प्रेडिक्ट किया है 8.3%। वर्ल्ड बैंक ने
8.3%। ठीक है गाइज। और बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। स्थापना हुई थी 1944। 1944 हुई कहाँ थी? ये हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। डेविड मलपास। ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं, याद रख सकते हैं डब्ल्यू की तरह है 44। ये है वर्ल्ड बैंक। ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच IIT हैज़ होस्टेड एशियाज़ फर्स्ट वर्कशॉप ऑन मेमोरी स्टडी? मेमोरी को स्टडी, अपने दिमाग को स्टडी करने के लिए फर्स्ट एशिया का फर्स्ट वर्कशॉप कौन से IIT ने होस्ट किया है? ये कौन से IIT ने होस्ट किया है? ये IIT मद्रास ने किया गाइज। IIT मद्रास ने। ठीक है। ये क्या करेंगे? ब्रेन स्टडी करते हैं, है ना, ब्रेन की स्टडी के लिए। ब्रेन की स्टडी के लिए इससे क्या होगा? ब्रेन शार्प होता है। ठीक है गाइज। IIT मद्रास ये है। इसमें आपको कुछ पजल वगैरह दिए गए होंगे, उसको सॉल्व करना है। ऐसा करने से क्या होगा? आपके माइंड को रीड किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एलोकेटेड $500 million टू सपोर्ट इंडियाज़ MSME? इंडिया के MSME को सपोर्ट करने के लिए इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने $500 million का ऋण दिया है, मतलब लोन दिया है? सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि फ्री में, है ना, लोन दिया है। ये किसने दिया है? ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है गाइज। ये कितने साल के लिए दिया गया? 18.5 साल के लिए। 18.5 साल के लिए। और अगर हम 18.5 साल में हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो ग्रेस पीरियड दिया गया है कि 5.5 साल और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है गाइज। और बात करते हैं कि जुनैद अहमद को भारत के लिए डायरेक्टर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसको? जुनैद अहमद को। ठीक है गाइज। बंधन बैंक का MD एंड CEO हाल ही में किन्हें रीअपॉइंट किया गया है? गाइज देखिए, रीअपॉइंट। ठीक है। MD एंड CEO बंधन बैंक का कौन है? चंद्रशेखर घोष। ये पहले भी थे, अभी भी है। ठीक है। और कैसे याद रखोगे? अब देखिए, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है कोलकाता। कोलकाता। कैसे याद रखोगे कि एक एक पर्सन के साथ कॉल करो और बंधन बनाओ, है ना। बंधन बनाने के लिए एक बंदे को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और चंद्रशेखर घोष को 3 साल के लिए MD एंड CEO बनाया गया है। ठीक है गाइज। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया। और ये है बंधन बैंक। नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? है ना, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन हाल ही में किन्हें अपॉइंट किया गया है? इनका नाम क्या है गाइस? इनका नाम है संजीव नंदन। देखिए, संजीव नंदन शाही। ठीक है गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की हमारी मुलाकात यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। पर यह भी जानता हूँ कि आज मैं शून्य हूँ, पर आप जैसा एक मिल जाए तो मूल्यवान हो जाऊँगा। तो इसलिए कहता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो